कोई भी ऐसी कल्याणकारी योजना सरकार ने अभी तक तो इस बजट में पेश की नहीं। तो रिफाइनरी की बात है, तो रिफाइनरी से इनकम शुरू होगी, उसमें राज्य का भी हिस्सा है। तो उस इनकम से क्या बजट में असर होगा वो कहीं नहीं बताया, अखबारों में तो नहीं आया। जो 9 एक्सप्रेसवेज की बात की गई है उसका अखबार में कहीं डिटेल नहीं है। राज्य सरकार राज्य का हित चाहती है, तो जो मूलभूत यहाँ की जो राजस्थान के लिए ज़रूरतें हैं उनको पहले पूरा करे सिलसिलेवार। मेरा नाम अजीत कुमार, आप देख रहे हैं द बवाल। अभी फ़िलहाल में लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। उसके बाद राजस्थान में भी दिया कुमारी, जो कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बजट पेश किया है विधानसभा में। इस विधानसभा में बजट पेश करने के बाद उस बजट में क्या है, युवाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, ये जानने के लिए हम आ चुके हैं पार्क में एक, और इस पार्क में अंकल जी लोग बैठे हैं। इन लोगों से बजट के बारे में जानेंगे कि बजट में क्या कुछ है। नमस्कार अंकल जी। सबसे नमस्कार पहले जी। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है। और ये जो दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं, बजट पेश की हैं विधानसभा में पिछले कुछ दिनों पहले, तो इस बजट से क्या आप संतुष्ट हैं, या बजट में क्या कुछ है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए हमको। नहीं, बजट अच्छा है। सबसे पहला तो क्या है, इन्होंने जो नौजवानों के लिए जो 1.5 लाख भर्ती के लिए बोला है, अगर धरातल पर अगर वो उतरती है, 1.5 लाख रुपए आदमियों को, अगर बच्चों को अगर ये नौकरियां दे पाते हैं तो राजस्थान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, युवाओं के लिए अच्छा रहेगा। आप बजट में ये जो बिजली फ्री की बात की गई है, क्या आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? इसके अंदर ऐसा है कि ये जो यूनिट पहले 100 यूनिट थी, अब 150 यूनिट कर दी गई, लेकिन उसके अंदर सैटेलाइट उसके लिए उसका दिया था कि उन्हीं व्यक्तियों को लाभ मिलेगा जो घर के ऊपर वो लगाएंगे, तो हाँ सोलर प्लांट लगाएंगे। लेकिन इसमें एक है जो गरीब तबका है, जिसके जो मान लीजिए 2 कमरे बने हुए हैं, एक कमरा बना हुआ है, वो सैटेलाइट का बनाने में उसको काफ़ी परेशानियां आएंगी। जो बड़े प्लाट्स हैं बड़े, वो तो ऑलरेडी वैसे ही सशक्त हैं, वैसे काफ़ी उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ है। उन गरीबों को इतनी सुदृढ़ स्थिति नहीं है कि पहले तो वो सैटेलाइट के लिए वो उसका पैसा लगाएं, रुपए लगाएं, और उसके बाद उनको 150 यूनिट का लाभ पहुँचे। ऐसे व्यक्ति जो नीचे के तबके के हैं, जो आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हैं, उन लोगों को पूर्णतः लाभ मिलना चाहिए। इस बजट में जो सीनियर सिटीजन के लिए क्या कुछ आया है बजट में? सीनियर सिटीजन के लिए कुछ आया है बजट? हाँ, सीनियर सिटीजन के अंदर भी बहुत अच्छा काम करा है कि इन्होंने जो है बुजुर्ग जो लोग हैं उन लोगों को यात्रा पर ले जाने का इन्होंने प्रावधान रखा है। वो प्रावधान अच्छा है, जिससे कि क्या बुजुर्ग लोगों को भी एक घूमने का मौका मिलेगा, एक नए पर्यटक स्थलों को देखने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा करा है। कई लोग बैठे हैं, तो सर से आगे चल के सर से बात करते हैं और सर से पूछते हैं कि हाँ, तो सर आप अपना थोड़ा नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों। मेरा नाम रक्षेंद्र है। तो अंकल जी, सर ये जो बजट आया है दिया कुमारी ने जो पेश किया है, इसमें क्या आप इस बजट के बारे में क्या सोच रहे हैं? बजट अच्छा पेश किया है, इसमें कई जिलों को कन्वर्ट किया है, उनके लिए अच्छी राशि दी है, और जयपुर मेट्रो का भी विस्तार किया है, जो टोंक रोड से सांगानेर वगैरह इधर लोगों को सुविधा मिलेगी। क्या आप ये जो बजट पास हुआ है, क्या आप इस बजट से संतुष्ट हैं? इस बजट से संतुष्ट है, लेकिन ये फ्री में बिजली वगैरह दे रहे हैं, इनकी बजाय यूनिट में कम करना चाहिए, पैसा कम कर देना चाहिए, ताकि इसका लोग नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाए। और हर घर में सोलर प्लांट गवर्नमेंट की तरफ से लगाना चाहिए, और किस्तों में राशि ले लेनी चाहिए इनको। तो सर ये जो सीनियर सिटीजन के लिए इस बजट में क्या कुछ है? सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा प्रावधान है, इनको यात्राएं फ्री करा रहे हैं, हवाई जहाज से भी करा रहे हैं, ट्रेनों से भी करा रहे हैं, लेकिन ये लॉटरी सिस्टम है, इसमें कंटिन्यू जैसे सीनियर्स हिसाब से लेना चाहिए, सीनियरिटी के हिसाब से लेना चाहिए, ताकि सबको लाभ मिले।
सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और बजट से कितना आप संतुष्ट हैं और बजट के बारे में आप क्या सोचते हैं, बजट को किस नज़रिए से देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमको विस्तार से बताइए। मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है हाँ। और मैं इधर यहीं रघुविहार कॉलोनी में रहता हूँ। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स से मैं रिटायर हुआ हूँ। बजट तो एक डॉक्यूमेंट है, अच्छा ही डॉक्यूमेंट है, सोच विचार के बनाया गया है, पर इसमें असली बात है क्रियान्विति। क्रियान्विति के लिए बजट से क्रियान्विति नहीं होती। बजट तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी आय और एक्सपेंडिचर उसको देख के उसका खर्चे का सारी व्यवस्था है, पर क्रियान्विति में बहुत एस्पेक्ट हैं। क्रियान्विति में एक एक्शन प्लान होता है, एनुअल रिपोर्ट होती है, एनुअल प्लान आपका क्या है, उसका क्वार्टरली ब्रेकअप क्या है, पिछले बजट के तुलना में आपके कौन से काम हुए, कौन से नहीं हुए, क्यों नहीं हुए। अब आगे आपके मान लो रिफाइनरी की बात है तो रिफाइनरी से इनकम शुरू होगी, उसमें राज्य का भी हिस्सा है, तो उस इनकम से क्या बजट में असर होगा वो कहीं नहीं बतलाया, अखबारों में तो नहीं आया। जो 9 एक्सप्रेसवेज की बात की गई है उसका अखबार में कहीं डिटेल नहीं है। आज का अखबार पूरा देख लिया मैंने, पूरा उसमें भास्कर देख लिया, वो 9 एक्सप्रेसवे कहाँ से निकलेंगे और फिर उनका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम भाई इस महीने से इस महीने तक भूमि आवाप्ति होगी, इस टाइम में सर्वे होगा, इस टाइम में इसका ये काम होगा। ये जब तक बोर्ड डिटेलिंग नहीं हो उसका क्रियान्वयन बहुत मुश्किल होता है। क्यों आप 1 साल का बजट बना रहे हो पर भूमि आवाप्ति में 1 साल लग जाता है। फिर आपके इस एनुअल प्लान में 9 एक्सप्रेसवे कैसे बनेंगे, जबकि आपका दिल्ली बॉम्बे का एक्सप्रेसवे बना है 3-4 साल हो गए, अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप कह रहे हो 9 एक्सप्रेसवे 1 साल में हो जाएंगे, भूमि आवाप्ति नहीं होती 1 साल में। फिर उसका पूरा प्रोग्राम चाहे बजट में नहीं हो, अलग से सरकार एनुअल प्लान तो बताए कि ये एनुअल प्लान है, उसका क्वार्टरली ब्रेकअप तो दे, फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा क्या है कि हम विकास कर रहे हैं पर विकास हमारा समन्वित नहीं है। विकास के साथ हम पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। आपने हाईवे तो बना दिया, पर हाईवे आपके ड्रेनेज सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहा है? जो नेचुरल ड्रेनेज है उसको रोक रहा है या उसको बढ़ा रहा है? जनरली क्या होता है कि हाईवेज हैं वो नेचुरल ड्रेनेज को डिस्टर्ब कर देता है। कहीं से आपका नेचुरल ड्रेनेज आ रहा है, आपने हाईवे निकाल दिया, वो नेचुरल ड्रेनेज तो डिस्टर्ब हो गया। आपको इस तरह से निकालना है कि आपका नेचुरल जो ड्रेनेज है वो डिस्टर्ब नहीं हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे हमने रिंग रोड बनाया, 4-5 साल में बना, अरबों रुपए लगे, पर इस रिंग रोड से आपका जो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज था, जो यहाँ अमानिशा के नाले में कच्चा था, वो तो जयपुर का सारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज उस अमानिशा के नाले से था। अब आपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट में उसको पक्का कर दिया। आप उसमें ठीक है, आपने एसटीपी का भी प्रावधान करा है, पानी को साफ भी करेंगे, पर एसटीपी के साथ साथ आपने ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए क्या किया? गुजरात में नर्मदा से कितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है? वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने के बाद जो बचा कुचा वो राजस्थान में आता है, बाकी वो गुजरात में सारा रिचार्ज कर लिया उन्होंने। आपको इसमें नीचे रिचार्ज स्ट्रक्चर देने चाहिए थे कि ये जो अमानिशा का ये आपका ताला है जिसको हम द्रवती नदी बोलते हैं, उसमें नीचे तो कोई आपने रिचार्ज के स्ट्रक्चर तो दिए ही नहीं। आपने उसको पानी को बहा दिया, वो पक्के बना दिए, पक्के में पानी तो वहाँ पहुँच जाएगा ढूंढ नदी में। जो जयपुर पूरी वैली है, इसका जो रिचार्ज सिस्टम है वो उसको डिस्टर्ब कर दिया ना आपने। तो बजट की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आगे इनसे। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम आरपी शर्मा है। सर, ये जो बजट पास हुआ है, इस बजट में क्या कुछ है और क्या इस बजट से संतुष्ट हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखो, राज्य सरकार का ये बजट है, हर साल सरकार बजट देती है अपनी रेवेन्यू के बेसिस पे और आगामी प्रोग्राम्स के आधार पर। इस बजट से एक बात निश्चित प्रतीत होती है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए उसने सबसे ज़्यादा फोकस इस पे आबकारी पे दिया है।
ये दुकानें खोल दें, दुकानों का टाइम बढ़ा दो। तो इससे प्रतीत होता है, आप जब पूरे बजट को देख लो, जितनी भी सरकारें होती हैं उनका मूल उद्देश्य होता है मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल। और इस सरकार में किसी भी जन हितकारी कोई वेलफेयर का डायरेक्ट कोई स्कीम इन्होंने कोई लॉन्च की नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अब इतनी घोषणाएं कर दी, सारी सिटी की घोषणाएं करी हैं, ये एलिवेटेड वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सब चीज़ों का बजट कहाँ से आएगा? सिर्फ ये थोती घोषणाएं मेरे हिसाब से, तो इनका कोई फील्ड पे क्रियान्विति आगामी 2, 5, 10 साल तक भी कुछ होने जानी है नहीं। दूसरी बात, अगर राज्य सरकार राज्य का हित चाहती है तो जो मूलभूत यहाँ की जो राजस्थान के लिए ज़रूरतें हैं उनको पहले पूरा करे सिलसिलेवार। अब जनता ने जो है डबल इंजन की सरकार बनाई कि भाई बीजेपी स्टेट में आ जाएगी और सेंटर में बीजेपी है तो उससे बड़ा लाभ होगा, लेकिन देख ये रहे हैं कि कोई भी ऐसी कल्याणकारी योजना सरकार ने अभी तक तो इस बजट में पेश की नहीं। जब तक केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं होगा किसी भी तरह से, तब तक कोई भी बड़ी प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार अपने दम पे तो यहाँ राजस्थान में कुछ भी नहीं करने की पोजीशन में। चाहे वो एनआरसीपी की बात कर लो, ईआरसीपी की, चाहे आप अन्य जो है, अब आप ये देख लो कि जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर में निगम की हालत देख लो आप। जो निगम का मूल उद्देश्य बिजली, पानी और सफाई होती है, उन्हीं कोई पूरा नहीं कर पा रहे। अब राज्य सरकार का तो कह देंगे भाई हमारी दखलंदाजी, लेकिन कुल मिलाकर के जो भी गवर्नेंस है वो तो गवर्नमेंट की है ना। तो यहाँ के लोग हैं, चारों तरफ जो है गंदगी फैली पड़ी है, आम जनता को कोई राहत नहीं है। बिजली के नाम पे दे दिया 150 यूनिट फ्री, काहे की 150 यूनिट फ्री है? रजिस्टर्ड लोगों को दे दिया, अभी तक ये नहीं पता कि उसको क्या उस सूर्य योजना से जोड़ा है अथवा अलग से ही छूट देंगे। ये सब जो फ्रीवेज जो बांट रहे हैं ना, ये सिर्फ दिखावटी हैं और कोई सरकार का विजन स्पष्ट तौर से कुछ नज़र आ नहीं रहा। सर, इस बजट में तो सड़क, पानी और बिजली की खूब सारी चर्चाएं हो ही रही नहीं, हैं। चर्चाएं हो रही है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट ऐसा तो कोई प्रतीत नहीं हो रहा कि बहुत जल्दी कोई इम्प्लीमेंट होने वाला है या उसमें कोई राजस्थान के जनहितकारी होगा तुरंत ही उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन या उसका इम्पैक्ट कोई नज़र आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बजट कुल में जो एक परंपरागत जो बजट होता है ना, वही बजट है। इसमें राज्य सरकार ने कोई स्पेशल कुछ भी नहीं किया है, और उसका कारण मैं मानता हूँ कि सरकार के पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू की प्रॉब्लम है। और वो जितना भी पैसा, जब तक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें स्पेशल ऐड नहीं आएगा तब तक कुछ भी क्रियान्विति होना संभव नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अजीत कुमार, द बवाल, जयपुर।